गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम ग्रामर पढ़े थे, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम अंग्रेजी को पढ़ें कैसे, अंग्रेजी को हम कैसे पढ़ें। कोई भी सेंटेंस लिखा गया है, कोई भी शब्द लिखा गया है, उस शब्द को हम कैसे पढ़ें कि कौन सा शब्द लिखा गया है, इसका हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया है। तो आज हम पढ़ेंगे, अब आज से पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर, अंग्रेजी का ग्रामर, क्योंकि ये अंग्रेजी का आधा पोर्शन होता है। हमें अगर अंग्रेजी में बोलना है, बातें करना है, तो हमको ग्रामर आनी चाहिए। और ग्रामर अगर हमको आएगा तो हम रीडिंग भी कर लेंगे, यदि हमको पता है कि को कैसे पढ़ा जाता है। तो ग्रामर का जो मूलभूत है ये है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है, मूलभूत इसका क्या है, इसका मूल क्या है, इसको पढ़ना होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसको समझेंगे, इसके कौन कौन से भाग हैं, प्रत्येक भाग को या प्रत्येक खंड को हम बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ेंगे, ताकि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच 10 क्लासों में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, आखिर पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो देखिए क्या है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक से राम इज गोइंग टू योर होम, राम इज गोइंग टू योर होम, राम इज अलग शब्द, गोइंग अलग शब्द, योर अलग शब्द, होम अलग शब्द। तो राम इज गोइंग टू योर होम, इसमें वही कह रहा है कि प्रत्येक वाक्य, सेंटेंस, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें, सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस वाक्य में प्रत्येक शब्द, शब्द मीन्स वर्ड्स, प्रत्येक वर्ड शब्द का कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को हम 9 भागों में बांटते हैं, इसी 9 भागों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि प्रत्येक वाक्य में, बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। जैसे हमने क्या लिखा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये एक वाक्य हो गया, क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। और इसमें जो सेंटेंस में एक ये भी शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। आई ये क्या है, आई एम अलग है, रीडिंग अलग शब्द है, बुक अलग शब्द है। तो वाक्य तो एक ही है, लेकिन प्रत्येक शब्द का कार्य क्या है, अलग अलग है। इस कार्य के अनुसार इन्हीं शब्दों को जो 9 भागों में बांटा गया है, उन्हीं 9 भागों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आप समझ गए होंगे, एकदम समझ लीजिए। इसी क्लास में, इसी वीडियो क्लास में आप इसको आज ही तैयार कर लीजिए, बाद में आप इसको बाद में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए ये जो 9 भाग है, इन्हीं 9 भाग को हम पढ़ते हैं कि 9 भाग है कौन। देखिए इसमें पहले क्या है, नाउन संज्ञा, नाउन संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन सर्वनाम। तीसरा आपका है एडजेक्टिव विशेषण। चौथा है क्रिया वर्ब। पांचवा है क्रिया विशेषण एडवर्ब। छठा है प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव। सातवां है कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव। आठवां आपका है इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अवयव। इन्हीं 8 भागों को, एक भाग और है, इन्हीं 8 खंडों को क्या पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में जाना जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसमें वाक्य के भाग, वाक्य भाग। तो अब इन्हीं को हम बच्चों एकदम आसानी से, सरल तरीके से, सहज तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये जो 8 भाग है। तो हम आज पढ़ेंगे केवल नाउन के बारे में कि नाउन संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कौन कौन संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के प्रकार को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम केवल संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पहला खंड है नाउन। हम नाउन शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि नाउन क्या है, कौन कौन किस किस शब्दों को हम नाउन मान सकते हैं, किसको हम नहीं मानते। तो नाउन अब क्या है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझिए, फिर से समझ लीजिए कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। हमने क्या लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रत्येक कार्य का दशा अलग अलग होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, इनको 9 खंडों में बांटा गया है, इन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहला इसमें क्या हुआ, संज्ञा, कि ए नाउन इज ए वर्ड, ये नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट्स कॉल्ड नाउन। या किसी वस्तु, स्थान, दशा आदि को व्यक्त करने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। जैसे यहां पे हमने लिखा कि रोहित इज कमिंग फ्रॉम आगरा, रोहित इज कमिंग फ्रॉम आगरा, कि रोहित आगरा से आ रहा है। तो इसमें देखिए रोहित ये भी संज्ञा है, आ कहां से रहा है, आ रहा है आगरा से। अच्छा, एक चीज यहां आता बच्चों कि कैसे हम पहचाने कि कौन संज्ञा है, कैसे हम पहचाने कि कौन संज्ञा है। तो आप 3 शब्द याद करिए, कौन, क्या, किसको, यानी देते हैं हम कौन, कौन, क्या
और किसको, कौन, क्या और किसको, इसी 3 शब्दों का जो आपको उत्तर मिले वही संज्ञा होता है। जैसे कौन आ रहा है, रोहित आ रहा है, ठीक। क्या आ रहा है, कोई वस्तु ला रहा है। किसको ले आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों, कौन, क्या, किसको, कहां, इसका जहां उत्तर मिल जाए वही क्या होता है, संज्ञा होता है। अभी आप समझते हैं, थोड़ा सा आगे हम तो समझते हैं कि अब वस्तु देखिए, प्राणियों के नाम हमने क्या लिखा कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि को व्यक्त करने वाला शब्द। पहले हमने क्या लिखा, प्राणियों का नाम। जैसे प्राणी में क्या आता है, हम आगे राम, अब्दुल, सुनील, ये सब क्या है, ये प्राणियों के नाम है। जितने भी व्यक्ति हैं, इस क्या है, राधा, क्या है, राधा, ये सब क्या प्राणी है, प्राणियों के नाम। फिर हमने लिखा पशुओं के नाम, जैसे काऊ, बुल, हॉर्स, गोट, ये सब एक्सेट्रा माने आदि, ये सब किसके नाम है, ये पशुओं के नाम। पक्षियों के नाम हो गया, क्या नाम, पक्षियों के नाम। जैसे पक्षियों का नाम क्या आ गया, पैरट, क्या आ गया, पैरट, पायलट आ गया, क्रो, डक, ये सब क्या है, ये सब पक्षियों के नाम। तो इनका नाम भी व्यक्त करेगा, ये भी संज्ञा ही है। फिर क्या है इसमें, स्थान के नाम, जैसे आगरा, दिल्ली, रांची, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक, लखनऊ, गोवा, ये सब क्या है, गोवा, ये सब क्या है, ये स्थान के नाम है, ये भी संज्ञा है। फिर इसमें लिखा वस्तुओं के नाम, क्या लिखा, वस्तुओं के नाम। जैसे हमारे पास क्या है, टेबल हो गया, चेयर, ब्लैकबोर्ड, नाइफ, ठीक, कैमराज, मार्कर, ये सब क्या है, ये सब वस्तुओं के नाम है, तो ये भी संज्ञा है। फिर हमने लिखा है यहाँ पे नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, घाघरा, सरयू, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, ये सब नदियों के नाम है। फिर आगे यहां देखिए लिखा पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालयाज, विंध्याचल, रॉकी, एंडीज, ये सब क्या है, ये सब पहाड़ों के नाम है। इसके बाद क्या हुआ, यार लिखा हमने, इसको समझ लेते हैं। पुस्तकों के नाम, क्या लिखा है, पुस्तकों के नाम, जैसे हम लिखा कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, रामायणा, महाभारत, ये सब क्या है, ये सब हमारे पुस्तकों के नाम हो गए। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप समझिए कि संज्ञा है क्या। इसके बाद देखिए पदार्थों के नाम, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या है, ये सब पदार्थों के नाम है। आयरन हो गया, ठीक, ये सब क्या है, पदार्थों के नाम। तो ये सब जो हमने यहां लिखा प्राणियों के नाम, स्थान, वस्तु, गुण, दशा आदि जो होते हैं, ये सब क्या है। अब इसमें ये सब क्या है, संज्ञा के उदाहरण है। यही सबको जो शब्द व्यक्त करता है वही संज्ञा हुआ। जैसे द गंगा रिवर इज हॉली, या द गंगा इज हॉली रिवर इन इंडिया। भारत में गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा और भारत, नदी, तीनों क्या है, संज्ञा है। आपको यही पढ़ना है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दशा, गुण आदि को व्यक्त करने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। तो हमने आपको पूरा बताया। अब आगे जो पढ़ना हमको काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ संज्ञा, की संज्ञा के प्रकार, कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमें पढ़ना है। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एक साथ ही, क्योंकि थोड़ा सा संज्ञा के प्रकार थोड़ा सा बड़ा है, तो हम पढ़ लेंगे संज्ञा के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, किस संज्ञा को हम कैसे पहचानते हैं कि ये संज्ञा है, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में एकदम आराम से इसको पढ़िए और इसको समझिए। इसके पहले का एक वीडियो क्लास है जिसमें आपको हमने पढ़ाया है कि किसी चीज को, किसी अंग्रेजी शब्द को किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इसको आप जरूर पढ़िएगा। आई होप दैट आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा होगा, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।